प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये पहले हमको स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उनको सॉल्यूशन देना है। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड है। तो स्टेटमेंट है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बैट परचेज किए हैं एंड 6 बॉल्स हैं, और इन सभी के लिए जो टोटल कॉस्ट पे की है वो 3,800 है। लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब सेकंड टाइम जो उसने परचेजिंग की है कोच ने, बैट खरीदे हैं 3 और बॉल खरीदे हैं बच्चे कितनी 5, और उनके लिए कुल पे किया है 1,750 रुपी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की हमको कॉस्ट निकालनी है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने 3.1 के फर्स्ट का सेकंड पार्ट किया था, जिसमें पेन और पेंसिल के बारे में बात की थी। वैसे तो इक्वेशन फॉर्म करना हमको वहीं से आ गया था, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से इक्वेशन फॉर्म करना सिखाता हूँ। उसने फाइनली पूछा है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल हमको फाइंड आउट करनी है, तो वही हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट की हम कॉस्ट लेट कर लेते हैं बच्चे कितनी x रुपीज। ठीक है, और लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो ईच बॉल की कॉस्ट लेट कर लेते हैं y रुपी। एक बॉल की कॉस्ट तो y ले ली और एक बैट की x ले ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, उसने फर्स्ट सिचुएशन में, यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन है, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या खरीदारी की है, क्या बाय किया है। तो फर्स्ट सिचुएशन में है हमारे पास 7 बैट। तो अब एक बैट की, ईच बैट की कॉस्ट x रुपए है, तो 7 बैट की कितनी होगी 7 मल्टीप्लाई x। जैसे कि अगर आप एक पेन लेते हैं 5 रुपी का है, तो 7 पेन लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5 35 रुपी देंगे आप शॉपकीपर को। ऐसे ही आपने एक बैट लिया x रुपी का, तो 7 बैट परचेज करेंगे तो 7x के हो जाएंगे। तो सो कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स, तो 7 बैट्स की कॉस्ट होगी बच्चे हमारे पास 7x रुपी। और बॉल कितनी है, कॉस्ट ऑफ बॉल है हमारे पास 6 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट y रुपी है, तो 6 बॉल की 6y रुपी। और टोटल कॉस्ट कितनी पे की है दोनों की, तो 3,800। तो सो हमारे पास अगर 7 बैट प्लस में 6 बॉल की कॉस्ट लगा दें तो वो टोटल मिलके 3,800 है। यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड किससे निकलेगी, सेकंड सिचुएशन से। तो सेकंड सिचुएशन पे आइए। अब आप सेकंड सिचुएशन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सेकंड सिचुएशन में अब बताइए बैट कितने हैं। लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट। अब एक बैट है x रुपए का, तो 3 बैट कितने होंगे 3x के। तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, तो 3 बैट्स की कॉस्ट होगी अपन के पास 3x रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ बॉल कितनी ली है, अब की बार बॉल है 5, तो कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी 5y रुपीज। तो इनको मिला के 3 बैट और 5 बॉल, तो टोटल रुपए दिए हैं 1,750। तो सो हमारे पास आ गया 3x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3x प्लस में बॉल है 5y रुपी की इज इक्वल टू 1,750। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। बस अब हमारे पास दोनों इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस जैसा हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, कौन सी इक्वेशन लेते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। किसकी वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, x की वैल्यू निकाल लोगे y की फॉर्म में। तो x वाली टर्म को इधर रखूंगा, तो 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस में 6y, क्योंकि 6y उधर जाके माइनस का हो गया। तो x को मैंने इधर रखा, तो 7 इधर मल्टीप्लाई में है, तो 7 उधर जाके डिवाइड में, कंप्लीट के डिवाइड में होगा, लेकिन 3,800 माइनस में 6y इसके डिवाइड में चला गया 7। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई बच्चे, कौन सी, थर्ड इक्वेशन। जहां पे हमारी x की वैल्यू बनती है ना, वो हमारी इक्वेशन हो जाती है थर्ड। तो अब हमको x की वैल्यू किससे निकली है, फर्स्ट इक्वेशन से। आई कौन सी है, थर्ड। तो पुट किस में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके सामने, 3x प्लस 5y
इज इक्वल टू 1750। पुट कीजिए यहाँ पे x की जगह, ये रहा हमारे पास x, तो ये x की वैल्यू है, तो 3 तो मल्टीप्लाई में है तो 3 मल्टीप्लाई, ये है 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7, प्लस में क्या है बच्चों फिर 5y, तो प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है 1750। तो अब 3 इस सारे के मल्टीप्लाई में है, देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है, तो 3 7 से कट नहीं रहा तो कोई कैंसिल नहीं होगा, तो 3 को मैं क्या कर दूंगा अंदर मल्टीप्लाई, तो 3 को 3800 से करूंगा तो 0 0, 3 8 जा 24 कैरी गया 2, ठीक है, और 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस में, अब 3 को -6y से करूंगा तो माइनस का 18y, अपोन में क्या है सारे के 7, फिर क्या है प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। बिल्कुल आसानी से आपको ना स्टेप वाइज करना है बस क्वेश्चन, कोई भी गलती नहीं होगी आपकी। अभी देखिए ये इधर वाला पार्ट ना फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो 5y को भी मैं किस में लिख लूंगा फ्रैक्शन में, मैंने डिवाइड में क्या लिख लिया यहाँ पे 1। अब मैं क्या लूंगा इन दोनों का ले लेते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 7, तो जो 7 एलसीएम है तो 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज ये आ गया 11400 माइनस में 18y। अब 7 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 7, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 जा 35y इज इक्वल टू है बच्चे 1750, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो फर्दर सोल्व करने के लिए देखिए आप हमारे पास क्या है, हमारे पास है 11400 माइनस में 18y प्लस में 35y, ठीक है, तो 35y में से कितना जाएगा बच्चे 18y, तो कितना रह जाएगा प्लस का 17y, तो लिखते हैं यहाँ पे 11400 प्लस में 17y अपोन में 7 है इज इक्वल टू 1750, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं आगे फर्दर आपके सामने, चलिए। तो ये उधर 7 इधर डिवाइड में, उधर जाके किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई में 7, तो 11400 प्लस में 17y इज इक्वल टू 7 0 0, 7 5 जा 35 कैरी गया 3, 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी गया 5, 7 1 जा 7 और 5 12, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालनी है तो y की टर्म को इधर रखूंगा बाकी टर्म को उधर, तो 17y इज इक्वल टू 12250, ये 11400 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 11400, तो 17y की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 करेंगे 5, अब 2 में से 4 कर नहीं सकते तो 12 कैरी लेंगे, a1 कैरी ले तो 12 में से 4 गया 8, तो इधर भी 11 बच गया इधर भी 11, तो हमारे पास फाइनली आ गया 850, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 850 बाय में 17, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और 0 की 0, तो y की वैल्यू आ चुकी है बच्चे 50, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 50। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है अब x की, तो y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं। देखिए ये रही हमारे पास इक्वेशन 3, ये रही आपके सामने, ये मैं आपको दिखा देता हूं जिसमें हमने x की वैल्यू किसकी फॉर्म में निकाली हुई है y की फॉर्म में, ठीक है। तो यहीं पे हमको इसको पुट करना है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख भी देता हूं पुट वैल्यू ऑफ y, अभी क्लियर कर देता हूं इन इक्वेशन 3। पहले मैं इक्वेशन 3 को लिख लेता हूं, इक्वेशन 3 क्या थी x इज इक्वल टू, आप ना साथ के साथ नोट्स क्रिएट कीजिए अपने, ठीक है, तो आगे आपको ही पता लगे 3800 माइनस में 6y अपोन में 7, ये थी अपनी इक्वेशन नंबर 3। इसके अंदर ना हमको किसकी वैल्यू पुट करनी है, इस y की कितनी आई है 50, बस y की जगह हमको 50 पुट कर देना है, बिल्कुल एज इट इज चला हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से 3 निकली थी जो x की थी y की फॉर्म में, तो 3800 माइनस में 6, y की वैल्यू है 50, तो मल्टीप्लाई में 50 अपोन में 7, ठीक है। तो 3800 माइनस में 6 5 जा 30 होता है और एक जीरो ऑलरेडी थी अपोन में 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 अपोन में 7, किसकी वैल्यू है ये x की, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 00 ये एज इट इज, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो x हमने लिया क्या था, ये देखिए कॉस्ट ऑफ ईच बैट वो हमने क्या लिया था x, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वो हमने ली थी y, तो जो x की वैल्यू आई है वो बैट की कॉस्ट आएगी, जो y की वैल्यू आई है वो बॉल की कॉस्ट। तो सो वही हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ ईच बैट,
तो प्रत्येक बेट की कीमत आई है, वो एक्स हमने ली थी, वो आ गई बच्चे 500 रुपी। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वो आपने क्या लेट की थी, वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 रुपी। ये हमारे क्या है, आंसर। ठीक है, यही हमको सोल्व करना था, ये हमको आंसर निकालने थे। आशा करते हैं बड़ी आसानी से जो ये क्वेश्चन किया है आप लोगों की समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइए आप मुझे, ठीक है, उसको क्लियर कर देते हैं, डाउट को कमेंट कीजिए उसका। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, ताकि आपको सभी वीडियोज का बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।